Everyone, welcome to another video of Basics of Indian Economy. Without any delay, let's start. Now we have three sectors in Indian economy. अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य क्षेत्र हैं, ठीक है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो प्राइमरी क्या है, पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पे होता है कि किस प्रकार कच्चा माल जमीन में से निकाला जाता है या तैयार किया जाता है या उसका उत्पाद कैसे किया जाता है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र करता है। जैसे कि चीनी, शुगर कैन गन्ने से बनती है, तो गन्ना उगाना, उसको काटना, छटाई करना, ये सब किसका काम है? प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि खानों की खुदाई, खेती, मत्स्य पालन और जानवरों का रख-रखाव, ये सब उसी में आता है। फिर दूसरा जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है वो है सेकेंडरी, जिसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। यहाँ पर जो भी कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से आता है उसको पक्के माल में कैसे बदलना है, किसी सामान में कैसे बदलना है, वो काम यहाँ पर होता है। जैसे गन्ने से चीनी यहाँ बनती है, तो यहाँ पे कई प्रकार के इस क्षेत्र के अंदर जो कार्य आते हैं, जैसे कि बड़े-बड़े उद्योग आ गए, उत्पादन के जो इकाइयाँ हैं वो आ गई, किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो आ गया, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, जल, गैस, ये सब बनाने वाली जितने भी क्षेत्र हैं वो सब सेकेंडरी के अंदर आते हैं। फिर तीसरा जो तृतीयक क्षेत्र है वो बताता है कि कैसे जो द्वितीय क्षेत्र में बनाया गया सामान है वो बेचा जाएगा या उसका ट्रेड किया जाएगा, यानी मतलब आयात निर्यात किया जाएगा। तो ये जैसे तृतीयक काम करते हैं, जैसे कि ट्रेड करते हैं, ट्रांसपोर्ट का मदद करते हैं, बिजनेस सर्विस देते हैं, दूरसंचार का काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई, इंश्योरेंस, बैंकिंग, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, सब कुछ तृतीयक क्षेत्र में आता है। और आज के समय में भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर का है। अब जानते हैं कि उत्पाद के चार कारक होते हैं, ठीक है? जमीन, लेबर, पूंजी और उद्यमी, एंटरप्रेन्योर कहेंगे जिसको हम लोग। तो लैंड का देखिए क्या होता है कि ज़मीन से ही हम लोग बनाते हैं, जैसे पानी निकालते हैं, तरह-तरह के लौह अयस्क निकालते हैं, मिनरल, जंगल भी उसी से बनता है, सब कुछ ज़मीन से है। लेबर का क्या काम होता है कि इनका काम होता है गुड्स और सर्विस, माल और हर प्रकार का जो सर्विस है वो देने का काम लेबर का ही होता है। फिर होता है कैपिटल, पूँजी, मतलब कि जितने भी आदमी के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो एक प्रकार की पूँजी हैं, जैसे फैक्ट्री है, किसी प्रकार का औज़ार है, मशीनरी है, सब कुछ जिसका प्रयोग करके हम लोग गुड्स और सर्विस का निर्माण करते हैं। फिर आता है एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, ये वो व्यक्ति होता है जो तीनों जो कारक हैं, जैसे कि ज़मीन है, लेबर है और पूँजी, तीनों का इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करता है, यानी कि उत्पाद करता है माल का और किसी प्रकार की सर्विस का। ठीक है, अब इससे हमको ये पता चलता है कि अगर ज़मीन है तो उसके एवज में हमें रेंट मिलेगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा? किराया मिलेगा। लेबर है तो उसको दिहाड़ी मिलेगी, वेज मिलेगा। पूँजी लगाएँगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, किसी न किसी प्रकार से कमाई होगी। और एंटरप्रेन्योर, उद्यमी क्या होगा? इन सब का इस्तेमाल करके प्रॉफ़िट कमाएगा, ठीक है? मुनाफ़ा कमाएगा। अब आइए जानते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब पहला प्रकार इस तरीके से है कि इन सभी जो भी उत्पाद के कारकों को कौन ऐसा है जो कंट्रोल करता है। तो अगर मान लीजिए उत्पाद के कारक को कोई निजी क्षेत्र कंट्रोल करता है, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सिर्फ मुनाफा। मतलब मार्केट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिमांड वाली होगी वो उसी को प्रोडक्शन ज़्यादा करवाएंगे, ना कि जो चीज़ ज़रूरत की है। जैसे मान लीजिए अभी अचानक से देश में किसी मान लीजिए मटर की बहुत आवश्यकता हो गई है, तो मटर का ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करवाएँगे, गेहूँ, दाल, चावल सब छूट जाएगा। तो उनका मतलब वो जो सोच होती है मुनाफ़ावादी होती है, ठीक है? अगर यही क्षेत्र जो है, जो कि कारक हैं आपके उत्पाद के, ये अगर पब्लिक क्षेत्र के द्वारा यानी सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा अगर इनका कंट्रोल किया जाएगा, तो एक प्रकार से जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। इनका काम लोगों का भलाई ही करना होता है, ठीक है? अगर ये अर्थव्यवस्था दोनों निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों अगर मिलकर करते हैं, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। इनका मतलब ये होता है कि देश की इनका जो मेन मोटिव होता है कि जो उनकी मंशा होती है, वो होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो और लोगों का कल्याण हो। दूसरा प्रकार होता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो किसी देश से आयात-निर्यात यानी कि ट्रेड कर रही है कि नहीं, उस पे देखते हैं। अगर वो ट्रेड कर रही है, तो वो खुली अर्थव्यवस्था है, अगर नहीं कर रही है, तो वो बंद अर्थव्यवस्था है। नाउ 2 कॉन्सेप्ट हम लोग ये जान लेते हैं। एक होता है फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट, जिसको लज़ीज़ फेयर कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एडम स्मिथ ने दिया था अपनी जो फिलॉसफी है इंडस्ट्रियल स्टेट की उसमें। इसमें उन्होंने बताया है कि जो सरकार है वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है? सारे जो फैसले हैं वो निजी क्षेत्र के द्वारा लिए जाएँगे, मार्केट की माँग और पूर्ति को ध्यान रखते हुए। टैरिफ बैरियर भी एक होता है, टर्म इसको जान लीजिए। ये क्या होता है कि किसी सरकार द्वारा अपने देश में जो बाहर से आए हुए जो सामान है, निर्यात जो होता है हमारे यहाँ, उस पे लगाया जाता है। क्योंकि जानते हैं बाहर की जो मशीनरी बहुत एडवांस है, वो चीज़ों को सस्ते दरों में उसका उत्पाद करके हमारे देश में भेज देंगे और हमारे देश के जो उत्पादक हैं, वो उस तरीके से उसका उत्पादन नहीं कर पाएँगे, ना ही उतने सस्ते दर पर दे पाएँगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो चीज़ें हमें सस्ते में विदेशों से मिलेगी, वो लोग उसी की तरफ भागेंगे और हमारी ये जो हमारे घरेलू जो उत्पादक है, वो उस तरीके से सस्ता बेच नहीं पाएँगे, तो उनकी फैक्ट्रियाँ बिकने लगें बंद होने लगेंगी। तो सरकार क्या करती है कि अगर बाहर से मान लीजिए कोई चीज़ आ रही है, तो उस पे इतना टैरिफ या इतना पैसा और टैक्स लगा देती है कि वो घर पे जो हमारे उत्पाद हो रहा है, वो उसके बराबर हो जाए। ताकि जो हमारे घरेलू उत्पादक हैं, उनको भी इस प्रतियोगिता में मार्केट की रहने का मौका मिले और सर्वाइव करने का। तभी हमारे देश की जो भी घरेलू उत्पादक हैं, उनकी तरक्की हो पाएगी और देश भी तरक्की करेगा। नाउ विद दिस वी कंक्लूड दिस वीडियो। नाउ सी यू इन अनदर इकोनॉमिक बेसिक्स पार्ट। थैंक यू।